Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 6, Soil Erosion and Conservation part 2. And in this video we will discuss about soil erosion. Soil erosion क्या होता है students? मिट्टी का कटाव. The removal of fertile topsoil from a region by wind, rain or river water is called soil erosion. जो हमारी टॉप सॉइल होती है स्टूडेंट्स, वो कैसी होती है? उपजाऊ होती है। और जब ये हटने लगती है बाई विंड, हवा के द्वारा, बाई रेन, बारिश के द्वारा, और रिवर वाटर, नदियों के पानी के द्वारा, तो उसको क्या बोला जाता है? सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी का कटाव। द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक्स द लैंड अनफिट फॉर फार्मिंग। और जो ये उपजाऊ जो होती है टॉप सॉइल, जब ये इसकी कमी होने लगती है, इसकी कमी होने की वजह से जो लैंड होती है, जो ज़मीन होती है, दैट इज़ अनफिट फॉर फार्मिंग। वो खेती करने के लिए जो ज़मीन है वो अनफिट यानी कि अयोग्य होती है। Soil erosion occurs mostly in those areas where the topsoil is bare and not covered with plants. जो मिट्टी का कटाव है वो उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर टॉप सॉइल की कमी होती है, एंड नॉट कवर्ड विद प्लांट्स, और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पौधे ढके हुए नहीं होते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ प्लांट्स एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स। जो पौधे होते हैं वो मिट्टी को बांधने का काम करते हैं। बाइंडर्स को हम बोलते हैं बांधने वाला। द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग इन द सॉइल बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ टॉप सॉइल टुगेदर। जो पौधे होते हैं और जो पेड़ होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, जो कि मिट्टी के अंदर उत्पन्न होती हैं, वो जो कण होते हैं मिट्टी के, उनको बांधने का काम करती हैं ऑफ टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल होती है उसके अंदर ये एक दूसरे को, जो पार्टिकल्स हैं, वो आपस में बांधते हैं। ड्यू टू दिस बाइंडिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स द टॉप सॉइल इज़ नॉट ईजीली कैरिड अवे बाई विंड एंड वाटर। और ये जो मिट्टी होती है, मिट्टी के जो कण होते हैं, उनका जो बंधना है वो क्या करता है कि टॉप सॉइल इससे बहुत आसानी के साथ नहीं ले जाई जाती बाय विंड एंड वाटर, हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा। जो हवा और पानी है स्टूडेंट्स, वो क्या हैं? नेचुरल एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। वो मिट्टी का कटाव के लिए जो नेचुरल एजेंट्स माने जाते हैं। तो ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हैंस प्लांट्स आर वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन। और जो पौधे हैं वो मिट्टी के कटाव को दूर करने में मददगार साबित होते हैं। कॉजेज़ ऑफ सॉइल इरोजन। अब मिट्टी के कटाव के क्या क्या कारण हैं उनको पढ़ते हैं। द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ इरोजन। ऐसे फैक्टर्स जो कि मिट्टी के कटाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जिम्मेदार होते हैं, उनको बोला जाता है एजेंट्स ऑफ इरोजन। विंड एंड रनिंग वाटर आर नेचुरल एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। जो हवा है और चलता हुआ पानी है, वो क्या है? नेचुरल एजेंट्स हैं सॉइल इरोजन के, मिट्टी के कटाव के। ये दोनों सॉइल इरोजन का कारण बनते हैं, रनिंग वाटर एंड विंड। अब स्टूडेंट्स इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में लिखा है रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल।
जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधने का काम करती हैं। तो इस फिगर को देख कर के आप आसानी से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रनिंग वाटर। हैवी रेन वॉशेज अवे द टॉप सॉइल। जो भारी बारिश होती है वो टॉप सॉइल को धोने का काम करती है और टॉप सॉइल को अपने साथ बहा करके ले जाती है एंड कॉजेज सॉइल इरोजन, जिसके कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन बाय वाटर इज़ मोर इन हिली एरियाज एज वाटर फ्लोज डाउन फास्टर। जो मिट्टी का कटाव है पानी के द्वारा वो सबसे ज़्यादा हिली एरियाज़ में, जो कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे बात चल रही है सॉइल इरोजन की। एज वाटर फ्लोज डाउन फास्टर। और हिली एरियाज़ में जो सॉइल इरोजन है वो क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि वहाँ पे जो पानी है ड्यू टू द स्लोपी सरफेस वो बहुत तेज़ी से बहता है, इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। द इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर कैन बी सीन इन चंबल वैली इन मध्य प्रदेश। और जो सॉइल इरोजन है उसका जो प्रभाव है जो कि चलते हुए पानी की वजह से देखा जा सकता है, कहाँ पर, चंबल वैली में, मध्य प्रदेश में। हेयर द सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय रनिंग वाटर। जो मिट्टी का कटाव है उसका कारण क्या है, चलता हुआ पानी। हैज़ मेड लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन। ये जो ज़मीन होती है उसको अयोग्य बनाता है खेती करने के लिए। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ विंड। इन रीजन्स स्पेशली डेजर्ट्स वेयर ग्रासेस एंड प्लांट्स आर फ्यू इन नंबर। जो रेगिस्तान होते हैं यहाँ पर जो घास होती हैं या जो पौधे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। कम होने की वजह से जो तेज़ हवाएं हैं वो टॉप सॉइल को अपने साथ बहा करके ले जाती हैं। तो सेकंड फैक्टर आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स, विंड, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। नाउ वी विल डिस्कस ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि मानव कार्यकृतियाँ जिनकी वजह से मिट्टी का कटाव होता है, या ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि सॉइल इरोजन का कारण बनती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन। जो मानव कार्यकृतियाँ हैं वो मिट्टी के कटाव का क्या बनती हैं, कारण बनती हैं। सम ऑफ दैम आर एज फॉलोज। इनमें से कुछ नीचे दी गई हैं, उनको हम अब आगे वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली है डेफोरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ ऑन अ लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड डेफोरेस्टेशन। पेड़ों का बड़े पैमाने पर कट जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज डेफोरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई। ह्यूमन्स हैव क्लियर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ टू गेट वुड एंड टू बिल्ड फार्मलैंड्स, सिटीज़ एंड रोड्स। जो मानव हैं उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों को साफ़ कर दिया है लकड़ी लेने के लिए, एंड टू बिल्ड फार्मलैंड्स, और वहाँ पर खाली मैदान में उन्होंने अपने क्या बना लिए, खेत बना लिए हैं। सिटीज़ एंड रोड्स, वहाँ पर जो वैकेंट स्पेस है उसमें शहर और सड़कें भी मानव ने अपने लिए बना ली। वेयर ट्रीज़ एंड प्लांट्स आर कट डाउन। जब पेड़ और पौधे काट दिए जाते हैं, द टॉप सॉइल बिकम्स लूज, तो जो ऊपरी मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। एंड इट इज़ ईजिली कैरीड अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड और रनिंग वाटर, और बहुत तेज़ी के साथ हवाओं के द्वारा और चलते हुए पानी के द्वारा
ले जाई जाती है। तो डेफॉरेस्टेशन जो है स्टूडेंट्स, वो सबसे पहला कॉज है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। अब डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट, ओवर ग्रेजिंग यानी कि चराई। व्हेन ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, शीप एंड गॉट्स are made to graze on the same area of land again and again, they eat up most of the green grass and other plants. जो चरने वाले जानवर होते हैं जैसे कि गाय, भेड़ और बकरी, जब ये चरने के लिए किसी क्षेत्र में आते हैं तो ये वहाँ की ज़मीन को बार बार चरते हैं। दे ईट मोस्ट ऑफ द ग्रीन ग्रास, वो जो हरी घास है उसको खा लेते हैं। एंड अदर प्लांट्स, और जो अन्य पौधे हैं उनको खा लेते हैं। एज ए रिज़ल्ट द सॉइल बिकम्स लूज, और इसी कारण की वजह से जो मिट्टी है वो ढीली पड़ जाती है। इट कैन बी ईजीली कैरिड अवे बाई स्ट्रॉन्ग विंड और रनिंग वाटर, और वो बहुत तेज़ी के साथ ले जाई जा सकती है तेज़ हवाओं के द्वारा, चलते हुए पानी के द्वारा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। थर्ड पॉइंट, प्लोइंग और ऑफ हिल साइड्स। प्लोइंग को हम बोलते हैं जुताई। हिल साइड्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? पहाड़ी, कि पहाड़ों पर जब हम जुताई करते हैं दैट कैन ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन। प्लोइंग ऑफ लैंड ऑल्सो लीव्स द सॉइल लूज। जब हम ज़मीन को जोतते हैं वो मिट्टी क्या पड़ जाती है, वहाँ की ढीली पड़ जाती है। लूज सॉइल कैन बी ईजिली कैरीड अवे बाई स्ट्रॉन्ग विंड, और ये जो ढीली मिट्टी है ये बहुत आसानी के साथ तेज़ हवाओं के द्वारा और चलते हुए पानी के द्वारा बहुत आसानी से ले जाई जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। अब इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि इसमें क्या दिया गया है आपको, डेफॉरेस्टेशन। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काट दिया गया है। ओके, तो इसको बोला जाता है वनों की कटाई यानी कि डेफॉरेस्टेशन। सेकंड में आप देख रहे हैं कुछ जानवर यहाँ पर चर रहे हैं, मैदान के अंदर घास को चर रहे हैं और वो उसी ज़मीन को बार बार चरते हैं, तो इसको बार बार चरने को हम बोलते हैं ओवर ग्रेजिंग। तो ये भी क्या बनता है, सॉइल इरोजन का कारण बनता है। इससे भी जो टॉप सॉइल है वो ढीली पड़ जाती है और जो तेज़ हवाएं हैं और चलता हुआ पानी है वो उसको बहुत आसानी के साथ ले जाती है। मिट्टी को बहुत आसानी के साथ ये तेज़ हवाएं और चलता हुआ पानी ले जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो मिट्टी है उसका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। संरक्षण बोल दीजिए या फिर इसको रक्षण या फिर सुरक्षा बोल दीजिए कि हम मिट्टी की सुरक्षा करें तो कैसे करें, ये अब हम पढ़ेंगे। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, जो मिट्टी है वो बहुत ज़रूरी प्राकृतिक संसाधन है। एंड नेचर टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल, और ये जो प्रकृति है इसने बहुत अरबों खरबों साल ले लिए मिट्टी बनाने के लिए। सो वी शुड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इट्स इरोजन, तो इसलिए हमें जो मिट्टी है उसको भूमि के कटाव से बचाना चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स इरोजन इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। जो मिट्टी है, मिट्टी की जो हम सुरक्षा करते हैं उसके कटाव से, तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी का रक्षण या फिर मिट्टी की सुरक्षा। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट वेज जो कि मिट्टी के कटाव को ख़त्म करती हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है एफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पर एफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, वन रोपण, यानी कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़। जब हम ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएंगे, बड़े पैमाने पर पेड़ों को लगाएंगे, देन दिस इज़ कॉल्ड एज एफॉरेस्टेशन। ग्रोइंग ऑफ ट्रीज़ ऑन अ लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड एफॉरेस्टेशन।
पेड़ों को उत्पन्न करेंगे बड़े पैमाने पर तो उसको बोला जाता है एफॉरेस्टेशन यानी कि वन रोपण। इफ़ द ट्रीज़ हैव टू बी कट डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर वेरियस नीड्स, न्यू ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड इन प्लेस ऑफ कट ट्रीज़। अगर हम पेड़ों को उन जंगलों से काट देते हैं, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी जगह पर न्यू ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड इन प्लेस ऑफ कट ट्रीज़। हमें नए पेड़ों को तुरंत लगा देना चाहिए जहाँ से हमने पेड़ काटे हैं, या जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पर भी हमें प्लांट्स उत्पन्न करने चाहिए, ट्रीज़ लगाने चाहिए। तो इस फिगर के अंदर स्टूडेंट्स क्या दिखाया गया है, ग्रोइंग प्लांट्स प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। जो उत्पन्न किए गए पौधे हैं वो सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी के कटाव को ख़त्म करते हैं या इसको दूर कर देते हैं। सेकंड पॉइंट इज ग्रोइंग प्लांट्स इन फार्मलैंड्स व्हेन द लैंड इज़ नॉट बीइंग यूज्ड फॉर फार्मिंग। जो ज़मीन है जब हम उसको खेती के लिए नहीं उपयोग में लेते हैं, then it is good to grow grass or some other plants to bind the soil particles together। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि हम वहाँ पर घास को उत्पन्न कर दें या कुछ और अन्य पौधे हम लगा दें ताकि जो मिट्टी के कण हैं वो आपस में बंध सकें। ओके स्टूडेंट्स, दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और ये किस चीज़ में मदद करता है, मिट्टी के कटाव को ख़त्म करने में मदद करता है। फार्मर्स ग्रो सीजनल वेजिटेबल्स एंड पल्सेस टू प्रोटेक्ट द सॉइल। जो किसान होते हैं वो उत्पन्न करते हैं मौसमी सब्जियां और दालें मिट्टी को बचाने के लिए। अनटिल द नेक्स्ट क्रॉप इज़ प्लांटेड, और जब तक कि वो अगली फसल उसमें ना उत्पन्न कर दें तब तक वो क्या करते हैं, मौसमी सब्जियों को और मौसमी दालों को उत्पन्न कर देते हैं ताकि जो मिट्टी है वो बची रहे। ग्रोइंग बुशेस और ट्रीज along the edges of farmland reduces soil erosion। अब उत्पन्न की गई झाड़ियाँ या फिर जो पेड़ होते हैं किसी भी खेत के किनारों पर, वो भूमि का जो मिट्टी का कटाव है उसको कम करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स को उत्पन्न करना चाहिए ताकि हम सॉइल इरोजन को दूर कर सकें। नाउ वी विल डिस्कस दिस एक्टिविटी। टेक 2 सिमिलर ट्रेज। In the first tray, take some loose bare soil from the field having no grass over it। दो एक तरीके की जो ट्रे हैं उनको ले लीजिए। पहली ट्रे में कुछ ढीली या फिर ऐसी मिट्टी ले लीजिए जो कि कम पाई जाती है, फ्रॉम द फील्ड, किसी भी मैदान से, हैविंग नो ग्रास ओवर इट, उसके ऊपर कोई घास नहीं होनी चाहिए। इन द सेकेंड ट्रे, टेक इक्वल अमाउंट ऑफ सॉइल फ्रॉम अ लॉन हैविंग ग्रीन ग्रास ऑल ओवर इट। सेकेंड जो ट्रे है उसके अंदर आप बिल्कुल बराबर मात्रा में मिट्टी ले लीजिए लॉन से, और उसके ऊपर हरी घास होनी चाहिए। ब्लो स्ट्रॉन्ग एयर और विंड ओवर द 2 ट्रेज बाई स्विचिंग ऑन अ टेबल फैन। अब क्या करिए, जो तेज़ हवाएं हैं उनको बहा दीजिए इन दोनों ट्रे के ऊपर से। जब आप टेबल फैन को क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, उसको ऑन करेंगे तो उससे जो विंड है वो फ्लो होगी और तब आप अपनी ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं।
you find that a lot of bare soil is carried away by the strong air current. आपने ये देखा या आपने ये खोजा स्टूडेंट्स की जो कम पाई जाने वाली मिट्टी है वो ले जाई जाती है स्ट्रॉन्ग एयर करंट, बहुत तेज़ हवा होती है उसके द्वारा, प्रोड्यूस्ड बाय द टेबल फैन, जो कि टेबल फैन के द्वारा निकली है। दिस शोज़ दैट स्ट्रॉन्ग विंड इज़ एन एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। और ये क्या दिखाता है कि जो तेज़ हवा है वो भी क्या है, एक एजेंट है सॉइल इरोजन का, यानी कि मिट्टी के कटाव का। बट द सॉइल हैविंग ग्रास ओवर इट इज़ नॉट कैरिड अवे बाय द एयर करंट। लेकिन जो घास उस मिट्टी के ऊपर होती है वो आसानी से नहीं ले जाई जाती बाय द एयर करंट, हवा के द्वारा। दिस शोज़ दैट प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो पौधे हैं वो मिट्टी के कटाव को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक ट्रे में क्या है, ग्रीन ग्रास है। जब उस पे से स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो करेगी दैट विल नॉट टेक अवे द सॉइल ईजीली, इसलिए इस ट्रे के अंदर सॉइल इरोजन की जो पॉसिबिलिटी है दैट इज़ लेस। जो दूसरी ट्रे है उसमें केवल सॉइल है, उसमें ग्रास नहीं है, तो ग्रास ना होने की वजह से इट विल टेक अवे द सॉइल ईजीली, जिसकी वजह से सेकंड ट्रे में यू विल सी सॉइल इरोजन इज़ टेकिंग प्लेस। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो एक्टिविटी है ये समझ में आई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट, अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग, कि हमें जो चराई है उसको कैसे ख़त्म करना चाहिए। जैसे जानवर बहुत ज़्यादा मात्रा में चराई कर देते हैं तो उसको हमें कैसे रोकना चाहिए। Animals should not be allowed to graze on the same area of land continuously for a long time. हमें जानवरों को रोकना चाहिए चरने से पहले कि वो जो एक ही क्षेत्र पे जो ज़मीन है उसको लगातार ना चर सकें लंबे समय के लिए। तो हमें जानवरों को ऐसा करने से रोकना चाहिए, तभी हम ओवर ग्रेजिंग को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैकमेंट्स। हमें बांधों का निर्माण करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एम्बैकमेंट्स ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम हेल्प प्रिवेंट फ्लड्स इन द एडजॉइनिंग फील्ड्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हमें बहुत मजबूत बांध बनाने चाहिए जो कि चट्टान और पत्थर दोनों से मिलकर के बने हैं। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर, नदियों के दोनों तरफ या झरने के दोनों तरफ। दैट हेल्प प्रिवेंट फ्लड्स, जो कि बाढ़ को आने से रोकने में मदद करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फील्ड, उन मैदानों में जो कि उनके बांधों के साथ लगे हुए हैं। एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और इसी वजह से वो जो मिट्टी का कटाव है उसको क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बांधों का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए इफ़ वी हैव टू स्टॉप सॉइल इरोजन। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग को हम टेरेस फार्मिंग भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं सीढ़ीदार खेती। ऑन हिल स्लोप्स, जो चट्टान के जो स्लोप्स होते हैं, जो पटाव होते हैं, द फ्लो ऑफ रेन वाटर इज़ वेरी रैपिड। वहाँ पर जो बारिश के पानी का बहाव है वो बहुत तेज़ होता है। इट कैरीज अवे अ लॉट ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल, वो अपने साथ में बहुत सारी जो उपजाऊ मिट्टी है उसको अपने साथ ले जाता है। फार्मिंग इज़ डन बाय कटिंग स्टेप्स इन द हिल स्लोप्स, जो खेती है वो की जाती है, जो स्टेप्स, जो कदम हम काटते हैं इन द हिल स्लोप्स, जो ढलान होती हैं पहाड़ियों की, उनमें जो हम स्टेप्स काटते हैं उन पे खेती की जाती है। दिस मेथड इज़ कॉल्ड टेरेस और स्टेप फार्मिंग, और इस तरीके को बोला जाता है टेरेस
और स्टेप फार्मिंग यानी कि सीढ़ीदार खेती। दिस रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ वाटर। ये क्या करती है स्टूडेंट्स, जो पानी का जो बहाव है, उसकी जो गति है, पानी की जो गति है उसको कम करती है। एज इट फ्लोज डाउन, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ बहता है। एंड देयरफॉर रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, और इसी तरीके से ये जो मिट्टी का कटाव है इसको कम कर देती है। ऑल्सो द सॉइल इरोडेड फ्रॉम वन स्टेप इज़ डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट स्टेप। जो मिट्टी है वो घटने लगती है एक स्टेप मतलब एक कदम से, और वो जो उससे अगला कदम है वहाँ पर जा कर के इकट्ठी हो जाती है। दिस फर्दर रिड्यूसेस द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल, और ये भी जो उपजाऊ टॉप सॉइल होती है, जो टॉप सॉइल हमारी उपजाऊ है, उसकी कमी को कम कर देती है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो चैप्टर है ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। If any doubts, then please ask me in the comment section.